Let us see adaptation in birds. Adaptation in birds. Birds adaptation. क्या फीचर है बर्ड्स में? पहला है कि बॉडी जो है स्ट्रीमलाइन हो, स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो वाटर, जैसे फिशेस में स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है वाटर को चीरने के लिए, इसी तरह एयर का प्रभाव न पड़े, एयर, इसलिए स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। बॉडी वेट कम करने के लिए, हेड का वेट कम करने के लिए, absence of teeth, absence of teeth, जा नहीं है, टीथ नहीं है। बीक इज प्रेजेंट, बीक इज प्रेजेंट टू रिड्यूस weight of head, skull। तो बर्ड्स में जो जो भी अडाप्टेशन होगा वो बॉडी वेट को कम करने वाला होगा। एक एडाप्टेशन देखिए, इनमें जो यूरिन फॉर्मेशन है, यूरिन में वाटर नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन विदाउट वाटर कैसे होता है? क्रिस्टल के रूप में होता है। टू रिड्यूस, ये क्यों हो रहा है बार बार भाई लिखेंगे, टू रिड्यूस बॉडी वेट, बॉडी वेट को कम करने के लिए, क्योंकि अगर वाटर होगा तो बॉडी वेट बढ़ेगा। कितना हो गया? पहला एडाप्टेशन है स्ट्रीमलाइन बॉडी, दूसरा एब्सेंस ऑफ टीथ, फॉर्मेशन ऑफ बीक, तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, चौथा एडाप्टेशन बर्ड्स में क्या हो सकता है? इनमें न्यूमेटिक बोन्स पाई जाती हैं। न्यूमेटिक बोन्स, ये बोन्स हॉलो होती हैं, इससे क्या होगा? बॉडी वेट घटेगा। न्यूमेटिक बोन्स, हॉलो बोन्स, टू रिड्यूस बॉडी वेट, हमेशा वही लिखेंगे। बॉडी वेट कम करने के लिए, और बर्ड्स में अगर आप देखें तो प्रेजेंस ऑफ एयर सैक, बर्ड्स में एयर सैक्स होती हैं। एयर सैक से क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, एनर्जी मिलेगी, क्योंकि ब्रीदिंग से जो ऑक्सीजन मिलता है उसी से फूड का ऑक्सीडेशन होता है।
तो प्रेजेंस ऑफ एयर से क्या करता है, प्रोवाइड फ्रेश एयर, प्रोवाइड एयर फ्रेश एयर कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली जो है एयर को प्रोवाइड करेगा, जिससे फ्लाइट में जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो एनर्जी मिलेगी। इनमें उड़ने के लिए क्या है, फोर लिम्ब और मॉडिफाइड, ये सबसे बड़ी बात है, मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ये उड़ने के लिए आवश्यक है। स्टर्नम जो है इनलार्ज हो गया है, स्टर्नम का बड़ा रोल है यहाँ पर। स्टर्नम इज इनलार्ज टू फॉर्म कील, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कील क्या है, कील स्टर्नम है, क्या करता है, कील की क्या जरूरत है, ये फ्लाइट मसल्स में, फ्लाइट मसल के अटैचमेंट के काम आता है। स्टर्नम इज लार्ज टू फॉर्म कील, किस लिए, फॉर अटैचमेंट टू फ्लाइट मसल। ये फ्लाइट मसल्स बहुत मजबूत मसल्स होती हैं, तो इनके लिए एक सपोर्ट चाहिए जहां से ये जुड़े, वो है कील। एक इनमें देखेंगे कि जो पावर ऑफ साइट है वेल डेवलप्ड है, बहुत दूर से देख सकते हैं, क्योंकि ऊपर उड़ रहे हैं। पावर ऑफ साइट, देखने की क्षमता, इज वेल डेवलप्ड, इज वेल डेवलप्ड, ये वेल डेवलप्ड है, जिससे ये बड़े दूर से किसी चीज को देख सके। कैसे वेल डेवलप्ड है, इनके अंदर पेक्टिन पाया जाता है आंख में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेक्टिन। ये कंघी जैसा स्ट्रक्चर होता है, कम जैसा, ये आप देखेंगे ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाएगा, हाईली वस्कुलाराइज्ड है, ये आंख में पाया जाएगा। इससे जो है बहुत दूर से देखा जा सकता है। इस तरह से ये एडाप्टेशन हुए बर्ड्स में। बर्ड बर्ड बहुत यूनिक है, इसलिए इसका एडाप्टेशन भी बड़ा यूनिक है। इनको जमीन पे नहीं रहना है, इनको उड़ना है।
तो इनके लिए अगर ये एडाप्टेशन नहीं होगा तो दे कांट फ्लाई। तो ये हो गया एडाप्टेशन इन बर्ड्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। फिर एक बड़ी यूनिक रेप्टाइल है, स्नेक। एडाप्टेशन इन स्नेक्स, ये बाकी रेप्टाइल से अलग हैं। जैसे फोर हार्ट वाले में बर्ड्स और मैमल्स हैं, तो बर्ड्स बड़े यूनिक हैं। तो स्नेक में क्या अडेप्टेशन आप पाएंगे? तो पहली चीज, लिम्स आर एब्सेंट। रेप्टाइल में फोर लिम्स हैं, हिंड लिम्स हैं, इसमें कोई लिम्स नहीं है, लिम्स आर एब्सेंट। तो ये बरों में अगर जाना चाहेंगे तो बड़े आराम से चले जाएंगे। गार्डिल्स आर एब्सेंट, क्योंकि लिम्स का अटैचमेंट पेक्टोरल और पेल्विक गार्डिल से होता है। लिम्स ही नहीं है तो गार्डिल क्या होंगे? पेक्टोरल पेल्विक गार्डिल नहीं होता। गार्डिल्स आर एब्सेंट। अब रिप्स है, कैसी रिप्स है? रिप्स ओपन है, स्टर्नम नहीं होता। स्टर्नम एब्सेंट। तो स्टर्नम एब्सेंट होने से क्या होगा? ये बड़े से बड़े साइज के एनिमल को ये खा सकता है। रिप्स फैल जाएंगी, स्टर्नम नहीं है, नीचे से अटैचमेंट नहीं है, तो बड़ी से बड़ी साइज को ये ले सकता है। अपने बॉडी को स्लिम रखने के लिए लेफ्ट लंग्स इज एब्सेंट। लेफ्ट लंग्स एब्सेंट। बर्ड्स में आप देखिएगा कि राइट ओवरी एब्सेंट होती बर्ड्स में, कहीं अभी बता रहे थे तो बर्ड वाले में लिख लीजिएगा क्या होता है उसमें। राइट ओवरी एब्सेंट। इसकी बात चल रही है तो वहां वो भी बता दे। एक ही ओवरी है, बॉडी वेट घट गया। ये बर्ड्स के केस में अप्लाई होगा। अभी पहले बर्ड्स पढ़ाए थे। इनमें जैसे लोग कहते हैं कान अब्सेंट है, कान नहीं पाया जाता, सुनता नहीं है, एयर से वाइब्रेशन रिसीव नहीं करता। क्यों? मिडिल ईयर अब्सेंट। मिडिल ईयर अब्सेंट। मिडिल ईयर का संबंध टिम्पैनम से होता है। माइलियस, इनकस, स्टेप्स, ये तीन बोन्स पाई जाती हैं। एयर से वाइब्रेशन रिसीव करना हो तो टिम्पैनम, टिम्पैनम के बाद मिडिल ईयर, मिडिल ईयर से इंटरनल ईयर में आता है। तो स्नेक के पास केवल इंटरनल ईयर है।
ये जमीन से वाइब्रेशन रिसीव करता है। बॉडी वेट कम करने के लिए यहां भी एक और चीज है, यूरिनरी ब्लैडर अपसेंट। तो स्नेक का बड़ा महत्व है, बर्ड्स का बड़ा महत्व है, बड़ी यूनिक चीज है बाकी चीजों में। तो इसको आप याद कर लें, लिम्स अपसेंट है, गार्डियल अपसेंट है, स्टर्नम अपसेंट है, लेफ्ट लंग्स अपसेंट है, मिडिल ईयर अपसेंट है, यूरिनरी ब्लैडर अपसेंट है। अपसेंट अपसेंट याद करेंगे, याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनिमल किंगडम में लार्जेस्ट कौन सा है, सेकंड लार्जेस्ट कौन सा फाइलम है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है। इसको देख लें। तो अगर हम मान लीजिए लार्जेस्ट फाइलम की बात करें, वैसे फाइलम में लार्जेस्ट फाइलम, फाइलम में पोरीफेरा, फाइलम में सिलेंट्रेटा, ये बड़े इंपॉर्टेंट फाइलम है। एनिलिडा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आर्थ्रोपोड्स में क्या हो गया, आर्थ्रोपोड्स ये दुनिया के लार्जेस्ट फाइलम बन गया। कैसे? ये भी बड़ा यूनिक फीचर इसका होगा, तभी ऐसा हुआ होगा। लार्जेस्ट फाइलम कैसे लार्जेस्ट फाइलम हो गया? तो लार्जेस्ट तभी हुआ होगा कि इनमें कोई स्पीशीज विलुप्त नहीं होगी, एक्सटिंक्ट नहीं हुई होगी। समय परिवर्तन के साथ, एनवायरमेंट के चेंज के कारण। तो उसके पीछे सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। ये उनका बुलेट प्रूफ है, बुलेट प्रूफ जैकेट है, तो सुरक्षित तो रहेंगे। एक्सोस्केलेटन हार्ड है, काइटिन का बना हुआ है। तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन करता क्या होगा? पहला काम तो प्रोटेक्शन करता होगा। तो सर्वाइवल बढ़ गया, सर्वाइवल बढ़ गया। दूसरा, ये कवरिंग वाटर लॉस को रिड्यूस करती है। इट रिड्यूसेस वाटर लॉस। तो वाटर लॉस को रिड्यूस करेगी, तो दे कैन सर्वाइव इन एनी हैबिटेट, ड्राई हैबिटेट,
तो देखिए मोलस्क में एक्सोस्केलेटन है, सेल पाया जाता है, इसलिए मोलस्क सेकेंड लार्जेस्ट है। और मोलस्क ये हर हैबिटेट में नहीं पाए जाते, मोस्टली मैराइन होते हैं, इसलिए थोड़ा सा इनका विस्तार कम हो गया है। लेकिन मैराइन में भी इनकी वैरायटी सबसे ज्यादा है। कारण सुरक्षा, बुलेट प्रूफ जैकेट। तो लार्जेस्ट किंगडम जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण है, कार्टिनस एक्सोस्केलेटन के कारण है। दूसरा क्या है, दे हैव ज्वाइंटेड लेग्स। आर्थ्रोपोड्स हैव, दे हैव ज्वाइंटेड लेग्स। इनमें ज्वाइंटेड लेग्स पाया जाता है। ये क्या करता है, ये मोबिलिटी में और हेल्प करता है। That gives them more mobility. बहुत तेजी से भाग जाएंगे। तो ये भी सुरक्षा की बात हो गई। फिर इनमें आप देखें, और क्या क्या खास बात है सर्वाइवल के लिए। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द एग है। इससे क्या होता है, प्रोटेक्शन टू ऑफ स्प्रिंग। क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन टू ऑफ स्प्रिंग। फ्रॉम हार्श एक्सटर्नल कंडीशन। अगर बाहर का कंडीशन सही नहीं है तो ये उसकी सुरक्षा करेगा। फिर आप देखें, इनमें ये सुरक्षा की बात हो गई। इनमें वैरायटीज ऑफ अपेंडेजेस हैं। आर्थ्रोपोड्स में वैरायटी ऑफ माउथ पार्ट है। दे इवॉल्व अपेंडेजेस। ये काम इसी फाइलम में है, अपेंडेजेस का। जिससे हर हैबिटेट के लिए उस अपेंडेजेस में क्या है,
they have evolved antenna. एंटीनी का लीजिए, ये एक प्रकार का सेंसरी ऑर्गन है। दे डेवलप क्ला, पकड़ने के लिए इनमें क्लास है। कुछ तो उड़ भी सकते हैं, विंग्स भी है, विंग्स भी एडाप्टेशन है। जमीन पे खतरा हुआ तो उड़ जाएंगे। एंड वैरायटी ऑफ माउथ पार्ट, ये कैसा भोजन है, किस प्रकार का भोजन है? बाइटिंग टाइप, च्यूइंग टाइप, सकिंग टाइप। कौन से इंडिविजुअल का कैसा भोजन है, उसके अनुसार माउथ पार्ट इवोल्व है। तो अलग अलग हैबिटेट के लिए इतने प्रकार के अपेंडेजेस का डेवलप होना, ये आर्थ्रोपोड्स के सर्वाइवल के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये फीचर्स हैं जिससे हम कह सकते हैं कि आर्थ्रोपोड्स काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, प्रोटेक्शन के लिए, वाटर लॉस के लिए, ज्वाइंटेड लेग्स हैं, जिसे दे कैन मूव, दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। यंग वन को प्रोटेक्ट करने के लिए, एग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड एग, ये प्रोटेक्शन है अब ऑफस्प्रिंग फ्रॉम हार्श एक्सटर्नल कंडीशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपेंडेजेस डेवलप हो गए हैं, एंटीना डेवलप हो गया है, क्लॉज हैं, विंग्स हैं, माउथ पार्ट्स हैं, अकॉर्डिंग टू द नीड। मतलब जैसे हम लोगों में देखें तो सबके पास दांत ही है, माउथ पार्ट, लेकिन यहाँ बाइटिंग टाइप, सकिंग टाइप, च्यूइंग टाइप, अलग अलग प्रकार के, किसी में मैंडिबल है, मैक्सिला है, लैब्रम है, लैबियम है। ये जो माउथ पार्ट डिफरेंट प्रकार के बने हैं, ये एक प्रकार का एडाप्टिव फीचर है।